प्रकार। कहाँ से आए हैं? राजस्थान। बढ़िया। जोधपुर वाले? वो जो, हाँ वो जो बताया था, ठीक, बढ़िया पूछा। हम वृंदावन आए सन 1972 में। पूज्य बाजी महाराज के आश्रम में रुके, तो वहाँ निर्गुण का चिंतन करने बैठे तो वहाँ के परमाणु फेंक दें चिंतन को, जबकि मैं 14-14 घंटे नित्य निर्गुण का चिंतन करता था नैमिषारण्य आदि में, श्रृंगेरी में, बद्रीनाथ में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में पहले रहा था। तो मैंने समझ लिया कि यहाँ किसी संत ने वर्षों से कोई निर्गुण का चिंतन नहीं किया। फिर 6 महीने लगातार परमाणुओं को बनाने में संघर्ष करना पड़ा, आंतरिक संघर्ष। धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, फिर 1 घंटा, 2 घंटा, फिर 14-14 घंटे वहाँ भी निर्गुण का चिंतन होने लगा। यहाँ शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के पूर्व 1 सप्ताह पूर्व आया ये जो बाग है, इसमें गोखरू थे, ये सब वृक्ष नहीं थे। यहाँ घूमता तो न सगुण का चिंतन यहाँ के परमाणु होने दें, न निर्गुण के। तो हमने समझ लिया कि इस पीठ में वर्षों से किसी ने न सगुण का चिंतन किया है न निर्गुण का। फिर हमने चिंतन शुरू किया, यहाँ भी 6 महीने लगे। अब स्थिति यह है कि अगर मेरे पास समय हो, 14 घंटे, 20 घंटे, जितना चाहें निर्गुण सगुण का चिंतन कर सकते हैं। तो भाव राज्य में हम परमाणु बनाते हैं। जैसा परमाणु बनाना चाहिए, जो हमें करना होता है, उसके अनुसार भाव राज्य में चिंतन करते हैं। हमको आकलन हो जाता है कि यहाँ के परमाणु कितने प्रतिशत अनुकूल हैं, कितने प्रतिशत प्रतिकूल हैं, या बिल्कुल प्रतिकूल हैं, या बिल्कुल अनुकूल हैं। प्राय अनुकूल तो होते नहीं। फिर वहाँ भाव राज्य में ही संघर्ष होता है। तो देवता, पितर, ऋषियों का बल प्राप्त करके हम चिंतन करते हैं राष्ट्र के बारे में। हमारे चिंतन के विषय 3 ही हैं, धर्म, अध्यात्म और राष्ट्र। प्रश्नोत्तर भी 3 ही विषय पर हमारे यहाँ होता है, धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र। अर्थ आदि को लेकर कभी चिंतन हमारे मन में होता नहीं, भगवान योगक्षेम वहन करते हैं। तो ऐसे ही परमाणु बनता है चिंतन करते करते। वहाँ के परमाणु प्रबल होते जाते हैं। काकभूषुंडी के आश्रम का वर्णन है रामचरितमानस में। सूर्य भगवान अपनी परिधि में रहते हैं, लेकिन यहाँ तक उनकी रश्मि पहुँच जाती है। ऐसे ही उनके आश्रम की सीमा के बाहर भी कई योजन तक चतुर्दिक ऐसे सात्विक परमाणु थे कि लोग उधर आवें तो वो परमाणु उनको अपने से प्रभावित कर देते थे। श्मशान आदि से कोई यात्रा करे रात में, कुछ थोड़ी सी भी अशुद्धि हो जीवन में, वहाँ के भूत प्रेत इत्यादि विपरीत परमाणु जो हैं उसको ग्रस लेते हैं। और मंदिर आदि भगवान के देवस्थान हैं, उनके आसपास कोई आवे, वहाँ के दिव्य परमाणु प्रभावित कर देते हैं अच्छे व्यक्ति को। और भी ऐसे ही परमाणु की रचना होती है। इसका अर्थ है कि चिंतन के बल पर वातावरण को विशुद्ध बनाया जाता है। और हम कभी 80, कभी 85% परमाणु भाव राज्य में बना करके तब व्यवहार में उतरते हैं। उससे पहले बीच बीच में नाम ले लेते हैं
ताकि हमारे मन में उस प्रकार के परमाणु बनाने के प्रति आस्था मजबूत बनी रहे। कोई सुने या न सुने उसकी हमें चिंता नहीं होती, बोलते हैं ऐसा होना, ऐसा करना है, उससे हम ही को लाभ होता है। तो भाव राज्य में परमाणु बनाते हैं, वहाँ कोई बाहरी संघर्ष होता नहीं। तो 85% 80% परमाणु बन जाने पर मुंह खोलते हैं, और लोगों को होता है कि ये क्या सफल होंगे। वो नहीं समझ पाते कि 85% सफल होने के बाद हम मुंह खोल रहे हैं। भाव राज्य में ही हमें 85% सफलता मिल जाती है, या किसी से लाठी गोली आदि की ज़रूरत नहीं पड़ती, संघर्ष की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेना की बाहर से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती।